जब तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। मुश्किल तेरी हर एक वो आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो बस भगवान करेगा। दोस्तों, अगर आप अपनी एक स्ट्रगल फेज में हैं और उस पॉइंट पे हैं जहां से भविष्य आपको बहुत डरावना लगता है, आप साहस के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं और उस पॉइंट पे पहुंचना चाहते हैं जहां आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी सकें, तो ये वीडियो टीचिंग आपके लिए है। स्ट्रगल फेज में हमें किस बात का ध्यान रखना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने अपने स्ट्रगल से क्या सीखा है, 2 एग्जाम्पल से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। आज मैंने एक रैंडम जो रील है वो देखी और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। वो ये है कि एक हरियाणवी अभी भजन चल रहा है जो बहुत पॉपुलर हुआ है और उस पर बहुत सारी रील्स बन रही हैं। उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये है कि एक भक्त भोले बाबा से कंप्लेन कर रहा है कि तुमने जब मेरी किस्मत लिखी थी तो उसमें क्या तुम्हारी कलम टूट गई थी और तुमने मेरी हाथ में तरक्की की लकीर ही नहीं डाली है, और फिर पता नहीं क्या क्या मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे लोग छोड़ के चले गए और इस तरह से है। तो मतलब वो भक्त पूरी तरह से कंप्लेन मोड में है। अब दुर्भाग्य ये है कि जो यूथ है वो इन लाइन से अपने आप को रिलेट कर रहा है। उसका कारण ये है कि यूथ पूरी तरह से बिजी है, प्रोडक्टिव नहीं है। मतलब वो पूरी समय रील्स देख रहा है। अब जब हम सिर्फ रील्स देखते रहेंगे, प्रोडक्टिविटी हमारे भीतर नहीं होगी, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी, कैसे वैल्यू होगी। तो अब वो क्या होता है कि इस तरह के भजन से वो रिलेट करता है और फिर उसी तरह के स्टेटस लगाता है और कहीं दिल में एक सेटिस्फेक्शन उसको खुद को दे लेता है कि मेरे तो नसीब में ही ये नहीं था, ये तो भगवान की गलती थी, मेरी कुछ नहीं है। इस बात को आप भली प्रकार से समझ लें कि अगर आप इस तरह के भजन सुनेंगे तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। अब मैंने अपने स्ट्रगल से क्या सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। 2010 में मैंने दिल्ली फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत फन लविंग पर्सन हूँ। मुझे मेमोरीज क्रिएट करने में बहुत मजा आता है। मुझे भीतर से एक प्रेरणा मिली कि मुझे बतौर मेकअप आर्टिस्ट अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। अब जैसे ही मैंने इस पे एक्शन लिया तो जो मेरे रिश्तेदार थे उनके लिए ये एक हंसी का बहुत बड़ा मुद्दा था। अब वो लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि अब वकील साहिबा मेकअप करेंगी। अच्छा, गलती उनकी ये नहीं ये थी, ये गलती इसलिए उनकी नहीं थी क्योंकि वो अपनी जगह ठीक थे। क्योंकि मैं एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ जहां मेरी माँ आज तक ब्यूटी सैलून नहीं गई है। हालांकि वो बहुत खूबसूरत है, उन्हें जरूरत भी नहीं है जाने की, लेकिन वो कभी नहीं गई। उसके बाद हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल पे सिर्फ एक कोम और मेकअप के नाम पर एक पॉन्ड्स का डिब्बा, टेल्कम पाउडर का डिब्बा था जो पूरे परिवार के लिए था। मेकअप के नाम में सिर्फ मुझे इतना पता था। तो अब ऐसे में मुझे ये सब चीजें बहुत भयभीत कर रही थी कि मेरे जब जो रिश्तेदार हैं मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो भविष्य तो मुझे दिख ही नहीं रहा था, स्ट्रगल करना ही था। फिर रात को सोते वक्त मैं 2 भजन सुन के सोती थी। पहला था कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, ना कोई अलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तुम्हारी मर्जी। इस भजन ने मुझे सरेंडर भाव में जीने का प्रोत्साहन दिया और हिम्मत दी। इस विश्वास के साथ मैं डटी रही। 5 साल मैंने जी तोड़ मेहनत करी और जब मैं अपने क्लाइंट्स को सर्व करती थी उससे पहले मैं भजन सुनती थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ईश्वर की कृपा से 5 साल की मेहनत के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे काम को सराहा और उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल म्यूजिक एल्बम, हॉलीवुड बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि ये अपना जो एक्ट्रेस वो है, कौन है वो, प्रियंका चोपड़ा एंड निक जोनस, उनकी वेडिंग यही जोधपुर में हुई थी, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। वेटरन एक्टर हैं कुलभूषण खलबंदा साहब, वो उनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत सारे सेलिब्रिटीज। लेकिन ये सब मैं अपनी वो दिखाने के लिए नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, यूथ को बताना चाह रही हूँ कि हम जिस तरह के भजन को सुनेंगे उसी तरह का हमारा ऑरा होता है, उसी तरह की हमारी एनर्जी होती है और जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है फिर हम फ्यूचर में उसी तरह के इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम क्या सुन रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है 2019 का। आप ये देखना कि आपकी लाइफ में कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपका विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने उनका कुछ बिगाड़ा है। आपका विरोध इसलिए होगा क्योंकि आप रेट रेस में चलना नहीं चुन रहे हैं, आप अपनी एक अलग लीग से हटकर चलना चाहते हैं और आपको अपने विजन पे विश्वास है। अब ये जो आपस में जो लोग हैं ये एक दूसरे को
पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि बात आपको गिराने की है इसलिए ये एकजुट होंगे और इनके जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य होगा कि आप ऊपर ना चढ़ जाए और वो आपको नीचे खींचेंगे। मेरी भी जिंदगी में ये सिचुएशन थी, तो मैं भगवान से प्रे करती थी और एक बड़ा सुंदर सूफी सॉन्ग है वो गाती थी, मतलब सुनती थी, मेडिटेट करती थी कि सर फिरी हवा रोक ले उसे, तूने जो बनाया है बिगाड़ने ना दे, मेरी हार में तेरी हार है, हारने ना दे मुझे तू, हारने ना दे। मतलब उस परम शक्ति की अगर मैं हारती हूं तो हार मेरी नहीं है, हार आपकी है। अब आप देख लो कि मुझे कैसे बचाना है। और जितना मैंने इस भजन पर, इस सूफी सॉन्ग पर मेडिटेट किया, तो मैंने देखा कि उन सबकी जो एनर्जी नेगेटिविटी में थी, मुझे गिराने में थी, उतने ही शक्ति के साथ ईश्वर ने मुझे बढ़ाया और मुझे और बेटर उसमें वर्जन में मुझे ट्रांसफॉर्म करा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि गरज ये नहीं कि दिया तेरा है या मेरा हो, गरज ये नहीं कि दिया तेरा हो या मेरा हो, बुझाने वाले की ख्वाहिश सिर्फ ये है कि यहां सिर्फ अंधेरा हो। ऐसे लोगों से बच के चलने की, और ये लोग क्या कह रहे हैं उस पर हमें फोकस नहीं करना है, और जो हम सुन रहे हैं उसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुनना है। अब अगर कोई छोड़ के चला गया, कोई इस संसार को छोड़ के चला गया, तो फूटी किस्मत और पिंजरे के पंछी रे, इस तरह के सॉन्ग सुनने से बेहतर ये है कि शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूं। जब हम इस तरह के भजन को सुनते हैं तो हमें हीलिंग मिलती है। अगर आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस देनी है और आपका कॉन्फिडेंस कहीं शेक कर रहा है, तो जरूरत है खुद को एकाग्र होकर हेडफोन कान में लगाएं और आप भजन सुने, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जब आप इस भजन को बार बार सुनेंगे तो कॉन्फिडेंस भीतर से आएगा। आपको आउटर रियलिटी को कहीं भी दबाने के लिए आपको कॉन्फिडेंस बाहर से लाने की जरूरत नहीं होगी, वो आपके भीतर से आएगा, क्योंकि आप उसे अफर्म कर रहे हैं कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और जब श्री राम जानकी आपके साथ हैं तो आपको कौन डरा सकता है। दोस्तों, सार इस वीडियो का ये है कि हमें हमारी जिंदगी को बहुत जिम्मेदारी के साथ जीना है, और अगर आप भजन भी सुन रहे हैं तो जिम्मेदारी से उसका चयन करें, क्योंकि आपका भजन आपका भविष्य तय कर रहा है।